स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स और ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है। तो यही चैप्टर को हम कंटिन्यू कर लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे इसके। तो यहाँ पे देखिए, लिमिट्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। लिमिट्स क्या होती है, ठीक है। लिमिट्स यानी सीमा, बाउंड्री जो भी होता है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिमिट को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अगर 0/0 फॉर्म आ जाती है तो हम उस फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन था, इसमें लिमिट्स इनकी फाइंड आउट करनी है आपको और ये होमवर्क के लिए था। उम्मीद करता हूं आपने इसको कंप्लीट किया होगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर इसको हम साथ में सॉल्व करें, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए। अब यहाँ पे आपके पास है लिमिट, ठीक है। पहला भाग लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये हो गया x² + 1/x + 100। वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर + 1/1 100। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1/101 और ये आ गया आपका 2/101। दैट्स इट। अगर हम सेकंड पार्ट को देखते हैं तो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 2 है। x³ - 4x² + 4x/x² - 4, ठीक है। फर्दर इसमें वैल्यू रख देते हैं, कितनी आ जाएगी वैल्यू 2 का क्यूब - 4 × 2 का स्क्वायर + 4 × 2/2 का स्क्वायर - 4, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व कीजिए। 2 का क्यूब हो गया 8 - 4 × 2 का क्यूब 4 + 4 × 2 8, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 4 - 4 और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 + 8 16, 4 × 4 16 बटे 4 - 4 और ये 0/0 फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई। 0/0 अगर आ जाएगा तो हमने क्या बोला था, इसको हम फंक्शन को पहले मॉडिफाई करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। नोट कीजिए यहां तक, फिर हम आगे करते हैं। इसको कैसे मॉडिफाई करना है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। नोट कर लिया सबने। अब यहां पे हम लिख सकते हैं इवेल्युएटिंग द फंक्शन at 2, it is of the form 0/0। 2 पे इवेल्युएट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म की आएगी। इसीलिए हेंस फंक्शन क्या है हमारे पास, दोबारा लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ - 4x², x टेंड्स टू 2 x³ - 4x², फिर है + 4x by x² - 4 और यहां पे हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर से, तो x² - 4x + 4 डिवाइडेड बाय x² और यहाँ पे 4 की जगह में 2 का स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए न्यूमरेटर में हम एक काम करते हैं, x एज इट इज आ गया और ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिखता हूं, x² एज इट इज -2 × 2 × x + 2 का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय x + 2 × x - 2।
अब इसको अगर देखेंगे तो एक फॉर्मूला बना रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ऐसा ही कुछ नहीं दिख रहा, इसको अगर ए मान ले, इसको बी मान ले, तो -2 इंटू ए इंटू बी। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे बस यही काम करना है आपको। यहाँ पे लिख देंगे x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए x माइनस 2 से ये x माइनस 2 कट गया, तो एक बचा न्यूमरेटर में x माइनस 2। बचा कि नहीं बचा? तो यहाँ पे हमारे पास ये लिमिट है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 ही है। तो क्या बच जाएगा, लिमिट x इंटू x माइनस 2 बाय x प्लस 2। ठीक है, ये x टेंड्स टू 2 है। फिर इसको इवेल्युएट करके देखिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2। ये हो जाएगा 2 इंटू 0 बाय 4, 0 बाय 4 0 आ गया। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है, तो यहाँ भी आप लिमिट लिखना ना भूलें, ये पूरा इस पे लिमिट आएगा, यहाँ पे भी ये लिमिट इसके साथ ही है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसमें भी लिमिट साथ थी इसके, लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए अब इसको। और अगला पार्ट देखिए, लिमिट फाइंड करनी है आपको, ये तो पता ही है। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाय x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। चलिए नोट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस रेसिप्रोकल हो गया उसका, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर में आ गया, और जो न्यूमरेटर में था पिछले क्वेश्चन में, वो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला गया। समझ में आ रहा है ना? तो बस जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2 ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें वैल्यू रखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए, -4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। और अब इसको इवेल्युएट करेंगे एट x इज इक्वल टू 2। क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 बाय 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे आगे इसको करेंगे तो 4 माइनस 4 आ गया, फिर ये 8 माइनस 4 इंटू 2 टू जा 4, 8 आ गया, एंड प्लस ये 16 आ जाएगा, है ना। 4 इंटू 4 16 प्लस 4, इसमें आई थिंक x भी होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज और है, ये 4x होगा बच्चों, ये 4x है, तो यहाँ भी 4 इंटू 2 आना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 बाय 8 प्लस 8 16 माइनस 16 0। तो आप लिखेंगे इवेल्युएटिंग द फंक्शन एट 2
इट इज ऑफ द फॉर्म 0/0 फॉर्म का ये फंक्शन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करें। ठीक है, हेंस लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये है हमारे पास x² -4 y(x³ -4x² प्लस 4x, और अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, यहाँ पे x² -2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में x कॉमन आ जाएगा, तो x² -4x प्लस 4। आगे सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू x -2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x इंटू ये क्या हो जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, पीछे हमने किया था। तो अब देखिए x -2 से x -2 एक कट जाएगा, तो ये बच गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहाँ पे हो गया x -2 बाय x इंटू x -2। ठीक है, फर्दर हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x की जगह 2, यहाँ पे देखिए एक चीज और, हमें न्यूमरेटर में हमारे पास x प्लस 2 आया है, तो 2 प्लस 2 बाय 2 इंटू 2 माइनस 2, ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0, 4/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो नॉट डिफाइंड होता है, नोट कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, यहाँ पे भी आपको लिमिट निकालनी है। इसको इवेल्युएट करके देखिए, सबसे पहले x टेंड्स टू 2, और ये है x³ माइनस 2x² डिवाइडेड बाय x² माइनस 5x प्लस 6। इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसको हम इवेल्युएट करके देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो गया x³ डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, चलो अभी लिख देते हैं 2x² बाय x² माइनस 5x प्लस 6। अब ये हो गया 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया, माइनस 2 इंटू 4, और ये 4 माइनस 10 प्लस 6। ठीक है, 8 इंटू माइनस 8 बाय 4 प्लस 6 10 माइनस 10, ये आ गया 0/0। अगर 0/0 आ गया तो आप बोल सकते हैं evaluating the function at 2, it is of the form 0/0। इस फॉर्म में आया है ये, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, ये हो जाएगा x³ है माइनस 2x² डिवाइडेड बाय x² माइनस 5x। मॉडिफाई करना है अब इस फंक्शन को, कैसे ही भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है ये। लिमिट x टेंड्स टू 2,
और यहाँ पे मैं अगर x कॉमन ले लूँ, x स्क्वायर कॉमन ले लूँ, चलो x माइनस 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर एज इट इज माइनस, ये आ जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 6। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए -3 इंटू -2 प्लस 6 हो गया, और -3 माइनस 2 माइनस 5x हो गया। अब हम लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया x स्क्वायर x माइनस 2, और डिनोमिनेटर में आपका आ गया x कॉमन x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन x माइनस 3। फर्दर लिमिट x टेंस टू 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू x माइनस 2, डिनोमिनेटर में आ गया x माइनस 3 कॉमन, तो यहाँ बच गया x माइनस 2। अब ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, यहाँ पे बच गया लिमिट x टेंस टू 2, ये है x स्क्वायर बाय x माइनस 3। इवेल्युएट करते हैं 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 3, ये आ गया 4 बाय माइनस 1, दैट इज माइनस 4। नोट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, इसका 5th पार्ट है फाइंड द लिमिट्स, ठीक है। यहाँ पे है लिमिट x टेंस टू 1, ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x, फिर है 1 बाय x क्यूब 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। नोट कर लेंगे इसको, और ये बच्चों होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे। तरीका पता है जैसे अभी तक करते आए हैं हम। तो बच्चों सबने नोट कर लिया है। अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, वैसे ही आपको होमवर्क में इसको कंप्लीट करना है जैसे बाकी के क्वेश्चन हमने किए थे। सबसे पहले क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। यहाँ पे x की जगह 1 रख के इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर ये 0 बाय 0 की फॉर्म में आ जाता है तो हम इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और फिर इवेल्युएट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको अच्छे से अपने होमवर्क को कंप्लीट करके लाएं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।